कल मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें अपन ने बात की थी कि आपका फोर्थ ग्रेड और जो एलडीसी है यानी 5 साल में बाद में आपका प्रमोशन होता है तो उन दोनों की सैलरी में क्या फ़र्क होता है। आज अपन बात करेंगे वर्क प्रोफाइल की, यानी विभागवार आपका जो कार्य होता है वो क्या होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट सूचना आती है तो वो सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अब देखिए, राजस्थान में जो फोर्थ ग्रेड की भर्ती है वो उसमें जो इसकी फाइनलिस्ट आएगी उसके बाद में आप कई विभाग हैं जिनमें आप यहाँ पर ज्वाइन कर पाओगे। तो राजस्थान फोर्थ ग्रेड प्रमुख विभागों की सूची आपको यहाँ पर दी गई है, जिसमें आपका माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग है। सबसे ज्यादा पद भी इसी में है, ठीक है, और सबसे ज्यादा पसंद भी यही विभाग किया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और अपन ये भी बात करेंगे कि अगर आप फोर्थ ग्रेड लगने के बाद में अगर अपनी पढ़ाई फिर से जारी रखना चाहते हैं तो कौन सा विभाग आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक लड़की हैं तो आपके लिए कौन सा विभाग बेस्ट है, सारी अपन बात करने वाले हैं। आगे देखो, आप दूसरा विभाग है राजस्व विभाग, यानी इसमें कलेक्ट्रेट में आपकी ड्यूटी लग सकती है, तहसील में लग सकती है, उपखंड कार्यालय में आपकी ड्यूटी है वो लग सकती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग यानी अस्पताल और जो डिस्पेंसरी है वहां पर आपको लगाया जा सकता है। और पुलिस विभाग यानी कि थानों में और जो पुलिस लाइन है वहां पर आपकी ड्यूटी लग सकती है। और स्वायत्त शासन विभाग यानी कि नगर पालिका और जो नगर निगम है वहां पर आपकी ड्यूटी लग सकती है। महिला और बाल विकास विभाग और वन विभाग और अन्य छोटे मोटे विभाग हैं जिनमें आपका मुख्य रूप से परिवहन विभाग है यानी आरटीओ है, और आबकारी जो विभाग है वो आपके अन्य विभाग में आते हैं। तो एक एक करके अपन इनकी वर्क प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग, लेकिन देखिए इससे पहले बात करें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको ये ताने भी सुनने को मिल रहे होंगे। जैसे ही उनकी 2 गुना की लिस्ट आई थी, आपके दोस्तों से, आपके परिवार वालों से, या जो आपको नहीं चाहते हैं उनसे भी आपको सुनना मिल रहा होगा कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने बीएड कर ली, फलानी डिग्री कर ली और अब आप चपरासी की नौकरी करोगे, है ना। तो मेरा आपसे एक सवाल है, बेरोजगार बैठना ज़्यादा शर्म की बात है या मेहनत करके सरकारी सिस्टम में घुसना? आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब देखिए, अपन बात करते हैं, ये थोड़ा सा मोटिवेशन था। जो भी अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि फोर्थ ग्रेड में अपन नौकरी लग रहे हैं, कई छोटे पद के ऊपर नौकरी क्यों नहीं है, तो उसके बारे में था। यहाँ पर देखिए, माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा विभाग सबसे ज्यादा पद इसी में है। देखो, इसमें जो आपका पद होता है फोर्थ ग्रेड का उसको बोला जाता है स्कूल चपरासी। इसको बोला जाता है स्कूल चपरासी, यानी स्कूल में जो चपरासी होता है ना उसकी। चपरासी की बात कर रहा हूँ, पियोन की बात नहीं है, है ना। स्कूल चपरासी या अटेंडेंट, अटेंडेंट, ठीक है, इस नाम से इस पद को जाना जाता है। इसमें आपका काम क्या होता है ना। देखो, इसमें आपका काम होता है मुख्य रूप से स्कूल की घंटी बजाना। स्कूल 9:30 बजे या 10 बजे लगती है तो उस समय आपको घंटी बजानी है। उसके बाद में जैसे आपका पहला पीरियड शुरू होता है तो उस समय आपको घंटी बजानी है। दूसरा पीरियड शुरू होता है उस समय 2 बेल बजानी है। अगर आपकी इंटरवल होती है तो इंटरवल होते समय आपको बेल बजानी है। इंटरवल समाप्त हो जाती है तो उस समय आपको बेल बजानी है। जब पूरी छुट्टी हो जाती है तब आपको बेल बजानी है। और इसके लिए आपको बार बार प्रिंसिपल या टीचर नहीं करने वाला, ये काम आपका खुद का है। जैसे 40 या 45 मिनट का पीरियड होता है उसके बाद में ये आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ है ना। तो ये आपका मुख्य रूप से काम होता है। ऑफिस की जो फाइलें होती हैं वो उनको मैनेज करने का काम होता है। और आपकी जो डाक है उसको ब्लॉक ऑफिस यानी कि जो सीबीईओ ऑफिस है वहां तक पहुंचाने का काम होता है। और अगर जैसे किसी गांव में अगर आपकी ड्यूटी लगा दी, सरकारी स्कूल में आप फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी हैं, तो अक्सर क्या होता है कि गांव के सरकारी स्कूल में आपके जो बोर्ड की एग्जाम होती है उनका सेंटर आता है किसी दूसरी स्कूल का, तो बच्चे एग्जाम देने के लिए वहां पर आते हैं। तो परीक्षा के दौरान जो व्यवस्था संभालने का काम होता है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। बच्चों को पानी पिलाने की व्यवस्था है, किसी का सर दर्द हो गया तो उसको टेबलेट लाकर देने की व्यवस्था है, या और भी कोई छोटा मोटा काम है वो हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके मुख्य रूप से ये माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जो आपका चपरासी का जो पद होता है उसका ही काम होता है। अब देखो, इस पद की इस विभाग में खास बात क्या है, यहाँ पर आपको समय सबसे ज्यादा मिलता है और जो छुट्टियों का लाभ है वो सबसे ज्यादा इसी डिपार्टमेंट में है, इसलिए ये डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा चूज किया जाता है। कल भी मेरे को 10-12 स्टूडेंट का कम से कम टेलीग्राम पर ये मैसेज आ चुका है कि हम फोर्थ ग्रेड लगने के बाद में आगे टीचर बनने की तैयारी करना चाहते हैं। कोई फर्स्ट ग्रेड से सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहता है, कोई आगे रीट की तैयारी करना चाहता है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये विभाग बेस्ट है, शिक्षा विभाग, ठीक है। क्योंकि शिक्षा विभाग में एक तो छुट्टियां काफी आ जाती है ना, तो आपको वो टाइम मिल जाता है। और टाइमिंग के अलावा जैसे 8 से 2 बजे तक स्कूल लगती है, 8 से 1 लगती है, 10 से 4 लगती है, इसके अलावा आपको काफी टाइम मिल जाता है तैयारी करने के लिए। तो सुबह भी आप 2 से 3 घंटे आराम से तैयारी कर सकते हैं, शाम को भी 4 से 5 घंटे आपको आराम से तैयारी करने का टाइम मिल जाता है। और अगर स्कूल में भी आप बैठे होते हैं तो वहां पर भी आप पीडीएफ से क्वेश्चन है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप फोर्थ ग्रेड में लगने के बाद में अगर तैयारी जारी रखना चाहते हैं तो ये विभाग आपके लिए बेस्ट है। दूसरा है राजस्व विभाग, यानी कलेक्ट्रेट, तहसील या उपखंड कार्यालय के अंतर्गत आपकी ड्यूटी लग सकती है। इसके अंतर्गत जो फोर्थ ग्रेड का पद होता है उसको बोलते हैं ऑफिस अटेंडेंट। क्या बोलते हैं इसको? ऑफिस अटेंडेंट, ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो पद होता है उसमें यहाँ पर आपका काम क्या होता है, यहाँ पर आपका जो तहसीलदार या जो कलेक्टर है उसके ऑफिस में फाइलों का मूवमेंट संभालना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक कमरे से दूसरे कमरे में फाइलों को लाने ले जाने का काम होता है। इसके अलावा आम जनता की जो फाइलें होती हैं उनको सही टेबल पर पहुंचाने का काम है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा जब कभी किसी कोर्ट में पेशी होती है तो कोर्ट रूम में पेशी के समय मदद करने का काम भी फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट राजस्व विभाग जो डिपार्टमेंट है इसकी खास बात क्या है, यहाँ पर आपको प्रशासनिक समझ सबसे ज्यादा होती है, यानी सिस्टम की जो बारीकियां हैं अगर आपको वो समझनी है तो ये आपका राजस्व विभाग यानी कलेक्ट्रेट जो है वो सबसे बेस्ट है। यानी प्रशासन, अब आप कलेक्टर के बीच में रहोगे, तहसीलदार के बीच में रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रशासन की समझ आपको सबसे ज्यादा होने वाली है। लेकिन ये जो विभाग है ना, यहाँ पर आपको टाइम बहुत कम मिलेगा।
है ना। अगर आप ये चाहते हैं फोर्थ ग्रेड लगने के बाद में यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं लगने के बाद में, तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको टाइम सबसे कम मिलेगा, है ना। लेकिन प्रशासन की समझ आपको सबसे ज़्यादा राजस्व विभाग में ही होती है। तीसरा है अपना चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, यानी कि अस्पताल और डिस्पेंसरी में आपकी जॉब है वो लग सकती है। अब यहाँ पर जो आपका पद होता है उसको बोलते हैं वार्ड बॉय या हेल्पर। यहाँ पर जो पद होता है उसको बोलते हैं वार्ड बॉय, वार्ड बॉय या हेल्पर, ठीक है। इसके नाम से इस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर आपका काम क्या होता है, जो ओपीडी है और जो वार्ड है उनमें व्यवस्था बनाए रखना आपका काम होता है। मरीजों को स्ट्रेचर पर ले जाने का काम आपको होता है, उनकी रिपोर्ट लाने का काम आपका होता है, मेडिसिन स्टोर से दवाइयाँ लाना और ले जाने का काम आपका होता है, ठीक है। ये इस चिकित्सा विभाग में मुख्य कार्य है। बाकी और भी कई कार्य हैं, लेकिन ये मुख्य कार्य है जो मैंने आपको बता दिए। इसकी खास बात क्या होता है, 24 घंटे सातों दिन जो शिफ्ट होती है वो बदलती रहती है, यानी एक ही शिफ्ट में आपका काम नहीं होता है। जैसे आप सुबह 8 बजे से 1 बजे तक जाते हैं तो ये आपकी शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट जो है वो इसमें चेंज होती रहती है, यानी कि 24 घंटे सातों दिन है, शिफ्ट में अलग अलग शिफ्टों में आपकी ड्यूटी होती है। अगर आप जन सेवा करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मौका आपका यही है चिकित्सा विभाग में। यहाँ पर आपको जन सेवा करने का मौका सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मरीज आते हैं वहाँ पर तो आराम से आप जन सेवा उनकी कर सकते हैं। अगला देखिए पुलिस विभाग, यानी कि थानों में और जो पुलिस लाइन में आपकी ड्यूटी लगती है, यहाँ पर जो पद होता है उसको बोलते हैं अटेंडेंट या सफाई कर्मचारी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है, पुलिस विभाग में। और यहाँ पर आपका काम क्या होता है, जो पुलिस थाने होते हैं और जो मेस होती है वहां पर व्यवस्था बनाए रखने का आपका काम होता है, और जो ऑफिस के कागजात होते हैं उनको संभालना होता है। कई बार वर्दी पहननी भी आपको पड़ सकती है, क्योंकि पुलिस लाइन में कई बार क्या होता है, कोई अधिकारी आता है, कोई ऊंचा अधिकारी आता है ना, कोई आईजी लेवल का, डीआईजी लेवल का, तब क्या होता है कि सभी को वर्दी में आना पड़ता है, तो यहाँ पर आपको कई बार वर्दी भी पहननी पड़ सकती है। अनुशासन जो होता है वो इस पुलिस विभाग में सबसे ज़्यादा सख्त होता है, लेकिन पुलिस महकमे का जो हिस्सा होना भी एक अपने आप में गौरव की बात है ना। तो अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी करना चाहते हैं फोर्थ ग्रेड में, तो आप यहाँ पर पुलिस विभाग को चुन सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कलेक्ट्रेट और जो राजस्व जैसे पावरफुल विभाग है वो सिर्फ मेरिट वालों को ही मिलते हैं, या इसमें भी पहुंच और जुगाड़ चलता है? आपका क्या मानना है, आप अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगला है स्वायत्त शासन विभाग, नगरपालिका और नगर निगम। यहाँ पर देखो, ये जो विभाग होता है वो शहरों के विकास और शहरों की सफाई व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर फोर्थ ग्रेड का जो कर्मचारी होता है उसका काम काफी पब्लिक डीलिंग वाला होता है, ऑफिस वर्क भी होता है, फाइलों का रखरखाव भी इसमें होता है। विभिन्न शाखा जैसे आपकी जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, लाइट की शाखा है, सफाई की शाखा है, इनके बीच में तालमेल बैठाने का जो काम होता है वो फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का होता है। इसके अलावा इसमें फील्ड वर्क भी होता है, जैसे नगर पालिका के जो अधिकारी होते हैं उनके साथ में अतिक्रमण हटाओ अभियान के अंतर्गत या सफाई निरीक्षण के दौरान आपको उनके साथ में जाना पड़ सकता है, तो फील्ड वर्क भी इसमें होता है। और एक कई खास काम भी होते हैं, जैसे जनता को टोकन बांटने का काम है, फॉर्म जमा करने में उनकी सहायता करना है, और ऑफिस की जो रोजमर्रा की व्यवस्था होती है उनको देखने का काम भी फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही स्वायत्त शासन विभाग में होता है। इसके अलावा काम का जो दबाव होता है वो कभी कभी इस विभाग में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर अपने ही शहर में आपको पोस्टिंग मिलने के चांस होते हैं वो भी इसी विभाग में सबसे ज़्यादा होते हैं, स्वायत्त शासन विभाग। काम का लोड तो ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप सुबह उठें, ड्यूटी पर चले जाएं, शाम को वापस आ जाएं, यानी अपने ही शहर में अगर आपको जॉब करनी है, तो इस विभाग में चांस है वो होम पोस्टिंग के ज़्यादा होते हैं। फिर देखिए अगला है महिला और बाल विकास विभाग। महिला और बाल विकास विभाग यानी कि जो आपकी आंगनवाड़ी होती है, मुख्य रूप से आंगनवाड़ी और जो महिलाओं से जुड़ी योजनाएं होती हैं, जैसे इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, उसमें मुख्य रूप से काम है वो महिलाओं को यहाँ पर करना पड़ता है। इसमें मुख्य कार्य क्या होता है, जो आपका सीडीपीओ ऑफिस होता है उसमें फाइलों का काम संभालने का काम होता है, वो इसमें होता है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए आने वाला जो राशन है और जो पोषण सामग्री है उसके स्टॉक का रिकॉर्ड रखने में मदद करना, ये आपकी फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का इसमें होता है। और मीटिंग के दौरान जो व्यवस्थाएं बनाए रखना, और ब्लॉक स्तर पर जो अधिकारियों के साथ में फील्ड विजिट करने के लिए भी, यानी आंगनवाड़ी का निरीक्षण करने के लिए भी आपको उनके साथ में जाना पड़ता है। और ये जो विभाग है ना वो काफ़ी शांत माना जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड वर्क है वो बहुत कम होता है, जो आगे पढ़ाई के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो महिला और बाल विकास विभाग है महिलाओं के लिए खास तौर से, क्योंकि कल 5-6 लड़कियों का मेरे पास में पर्सनल डीएम आ गया था टेलीग्राम पर, तो कि अगर वो पढ़ाई करना चाहती है तो उनके लिए कौन सा विभाग बेस्ट है, तो महिला और बाल विकास विभाग है। यहाँ पर आपको काम का इतना ज़्यादा लोड नहीं रहता है, तो यहाँ पर आप फोर्थ ग्रेड कर्मचारी होने के साथ साथ में आगे की जो पढ़ाई है उसको भी जारी रख सकते हैं। फिर अगला है वन विभाग और अन्य जो छोटे मोटे विभाग हैं, जैसे परिवहन आबकारी विभाग है, उनके बारे में बात करें तो देखो, वन विभाग अगर प्रकृति के साथ में, प्रकृति के करीब रहना अगर आपको पसंद है तो ये वन विभाग आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो नर्सरी का वर्क होता है, जैसे सरकारी जो पौधशाला नहीं होती नर्सरी, वहाँ पर पौधों की देखरेख करना, पौधों को सिंचाई देना, बीज बोने का जो काम है उसमें सहायता करना, ये आपका इसमें फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जैसे जो फॉरेस्ट गार्ड होते हैं उनके साथ में पेट्रोलिंग करनी पड़ती है, गश्त करनी पड़ती है, और जो जंगल की बाउंड्री है उसकी सुरक्षा देखने का काम है वो भी फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। इसके अलावा और भी अन्य कई काम होते हैं, जैसे पौधारोपण जो अभियान होता है उसके दौरान जो लॉजिस्टिक संभालने का काम होता है वो भी फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। यानी कहने का मतलब है जो गाँव से लड़के आते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक जो मेहनत है वो काफ़ी की हुई होती है, तो ये शारीरिक मेहनत करने वाला काम है वन विभाग। गांव से आने वाले लड़कों के लिए ये विभाग जो है वो काफ़ी आरामदायक माना जा सकता है। फिर कई अन्य छोटे विभाग है, जैसे परिवहन विभाग है, आबकारी विभाग है। तो परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ, यहाँ मुख्य जो काम है वो लाइसेंस और जो आरसी है उसकी फाइलों को व्यवस्थित करने का काम होता है। आरटीओ ऑफिस में कई बार क्या होता है, भारी भीड़ रहती है,
इसलिए यहाँ काम की जो रफ्तार है वो तेज़ रहती है, यानी काम का लोड है वो आपको इसमें ज़्यादा रहता है। आबकारी विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट आप सभी जानते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट यानी शराब के जो ठेके होते हैं और जो गोदाम होती हैं वहाँ से जुड़े जो रिकॉर्ड है उनको मैनेज करने का काम 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। कई बार अधिकारी हैं वो शराब के ठेकों के ऊपर क्या करते हैं, छापेमारी करते हैं। तो छापेमारी के दौरान, रेड के दौरान जब्त किया गया जो भी सामान है उसका रिकॉर्ड रखने में अधिकारियों की मदद करने का जो काम होता है वो आपके 4th ग्रेड के कर्मचारी का ही होता है। तो ये कुछ प्रमुख विभाग है जो 4th ग्रेड में लगने के बाद में आपको इनमें से ज्वाइन करना है। कौन से विभाग में आप ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको अपने खुद के शहर में रहना है तो नगर पालिका को आप चुन सकते हैं। अगर आप बिना किसी शोर शराबे के आगे बढ़ना चाहते हैं तो महिला और बाल विकास विभाग आपकी पहली पसंद होनी चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप 4th ग्रेड लगने के बाद में 5 साल बाद में आप एलडीसी या बाबू बन सकते हैं। तो आज आपके लिए मैं सवाल यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ कि प्रमोशन लेकर बाबू बनना बेहतर है इस नौकरी के साथ में, या इस नौकरी के साथ में ही 1st ग्रेड या 2nd ग्रेड की तैयारी करना बेहतर है। देखते हैं कि कितने लोग हैं वो प्रमोशन के पक्ष में हैं और कितने लोग हैं वो तैयारी के पक्ष में हैं। अपना जो वोट है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।